क्या लग रहा है आपको कि दिल्ली पूरे नॉर्थ एरिया की अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में भी ठंड के क्या हालात हैं? क्या आगे बढ़ेंगे? कितना बढ़ेंगे? देखिए, अभी आज जो दिल्ली का टेम्परेचर था 4.9 मिनिमम टेम्परेचर गया, जो इस सीज़न का सबसे कम था। और अगर देखा जाए तो पूरे जो वो नॉर्थ इंडिया है, हुँ, उसमें हिसार के बाद सबसे ज़्यादा कम है। हिसार में था 4.2 और दिल्ली में इतना ज़्यादा था। और बाकी जो इलाके हैं वो 6-7 डिग्री, 8 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। हुँ, लेकिन धीरे-धीरे टेम्परेचर गिरेंगे हुँ, और टेम्परेचर अभी तक जो दिन के नहीं गिर रहे, उसका कारण ये है कि स्नोफॉल नहीं हो रहा, और जब तक स्नोफॉल नहीं होगा तब तक बारिश भी उत्तर भारत में ज़रूरी है। जब स्नोफॉल होता है पहाड़ों पर तो बारिश होती है और नमी बढ़ती है और हुँ, कोहरा छाता है। हुँ, और जब तक कोहरा नहीं छाएगा तो दिन के टेम्परेचर नहीं गिरेंगे, और हुँ। दिन के टेम्परेचर जब गिर जाते हैं तब जाकर के सर्दी का एहसास होता है। अच्छा। अच्छा सर, क्या माना जाए कि इस बार लोग बोल रहे हैं कि उतना ठंड नहीं पड़ रही है, दिसंबर आ गया है, हाँ, हाँ। तो आगे आप उम्मीद करते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी? जी हाँ, देखिए दिसंबर के दौरान क्या होता है कि यूजुअली फॉग आ जाता है हुँ, और जो दिन के टेम्परेचर गिरते हैं। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि 4.9 दिल्ली का गया और शिमला का आज जो मिनिमम टेम्परेचर है 6.8 है, यानी दिल्ली से ज़्यादा है। हुँ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ ठंड ज़्यादा इसलिए लग रही है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी कि पूरे दिन में 15 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं गया वहाँ। हुँ, और जबकि दिल्ली में क्या होता है कि सुबह के समय टेम्परेचर गिरा, हुँ, उसके बाद धूप निकल आई, टेम्परेचर बढ़ गया 24 डिग्री के आसपास, 23 डिग्री के आसपास हो गया, तो सर्दी का एहसास नहीं होता। तो ये होता है कि जब स्नोफॉल हो जाएगा, उसके बाद हमें उम्मीद है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 16 और 17 तारीख को, हुँ, जो पहाड़ों पर कल और परसों बर्फबारी देगा और बारिश देगा। तो उसका असर दिखाई देगा उत्तर भारत में। उसके बाद 23, 24 और 25 तारीख को फिर से एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पूरे पहाड़ों पर वो हो सकता है कि अच्छा स्नोफॉल दे, और उसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, हुँ, इन इलाकों के रूप में भी, इनके ऊपर भी हल्की बारिश के रूप में दिखेगा, यानी कि इन इलाकों में भी बारिश होगी। हुँ। जब बारिश हो जाएगी उस समय, तो टेम्परेचर गिरेंगे और उसके बाद नमी बढ़ जाएगी, तो फॉग आ जाएगा, यानी कि कोहरा आ जाएगा, तो उसके बाद हम कह सकते हैं क्रिसमस के आसपास कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। अच्छा। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर ये है कि अ, ऐसा क्यों है कि अब ठंडक की आप समझ रहे हैं कि देर से जी हाँ। आई है या फिर कुछ ग्लोबल वार्मिंग का है कि उस वजह से उतनी ठंडक नहीं पड़ रही है? देखिए, पिछले साल भी हमने देखा था कि जो आपका अक्टूबर था, दिसंबर था, फ़रवरी था, ये पिछले कई सालों की तुलना में ज़्यादा गर्म थे। हुँ, यानी कि हर साल नया रिकॉर्ड बना रहा है गर्मी का। हुँ, तो क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो साफ दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अक्टूबर से शुरू होते थे, हुँ, थोड़ा बहुत आते थे, बर्फबारी देते थे, नवंबर और दिसंबर में बढ़ जाते थे, हेवी स्नोफॉल होता था और सर्दी आ जाती थी उत्तर भारत में और मध्य भारत तक। लेकिन अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमज़ोर हो रहे हैं, पिछले 1-2 सालों से हमने देखा है। बर्फबारी कम हो रही है, जनवरी में जाकर के हो रही है, यानी कि डिलेड विंटर है और शॉर्ट है, यानी श्रिंक हो गई है एक तरह से सर्दी। ठंड जो मतलब ठंड, हाँ, कम पड़ रही है। जो लंबा जो वो दायरा होता था उसका, वो कम हो गया है। और उसके बाद हमने पिछले साल देखा कि फरवरी के बाद सीधा मार्च में गर्मी आ गई, यानी बसंत ऋतु भी सिकुड़ना शुरू हो गई है। तो हुँ। सर्दी के बाद सीधा गर्मी में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिखाई दे रहा है।